नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम रवि कुमार है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जहानाबाद में है। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। बिहार विधानसभा 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। 14 नवंबर को जो है रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में लेकर तमाम पार्टियां जो है, तमाम गठबंधन जो है, सीट शेयरिंग का मामला भी सेट हो गया है। एनडीए गठबंधन में इधर महागठबंधन का भी आ रहा है निकल कर की सीट शेयरिंग हो जाएगा। ऐसे में एक दल जो है काफी चर्चा का विषय बना है, वो है समतामुलक संग्राम दल। अभी देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर चाहे वो शुरू से लेकर अंत तक सड़कों की लड़ाई लड़ते आ रही है। जमीनी हकीकत जो है, जमीनी लड़ाई जो है, गरीब गुरबों का जो कहा जाता है, वो समतामुलक संग्राम दल लड़ते आ रही है। और बिहार विधानसभा चुनाव भी आ गई है। समतामुलक संग्राम दल क्या इस बार चुनाव लड़ रही है, कितने सीटों पर लड़ रही है, ये तमाम बातें हम करेंगे। समतामुलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सभी दर्शक को जय हिंद। क्या है इस बार आपकी तैयारी, चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव समतामुलक संग्राम दल बिहार में पूरी ताकत से लड़ रही है और लड़ने का तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि पूरा दक्षिण बिहार चुनाव लड़ी जाए। लेकिन भारत के जो चुनाव आयोग है उनकी कृपा कहिए, भाजपा का साजिश कहिए कि हमें अब कम सीट पर लड़नी पड़ रही है। अभी हम लोग 20 सीट पर लड़ेंगे, जिस पर करीब करीब हम लोगों ने 11 सीट पर हम लोगों ने कैंडिडेट जो है अपना पार्टी के पदाधिकारी को इजाज़त दे दिया है कि जाइए क्षेत्र में और चुनाव की तैयारी कीजिए और नॉमिनेशन भी लोग करें। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग की वजह से जो है 20 सीट पर उतरेंगे, ऐसा क्या हुआ? हमें सिंबल अलाउड नहीं है। अगर आप लोग के पहुंच है तो आप उनसे पूछिए कि इस पार्टी में क्या दिक्कत था कि आपने सिंबल नहीं दिया। और जो धन वाले लोग हैं उनको 4 महीना के अंदर में सब पार्टी भी फिनिश हो गई। पर हम लोग 22 से चुनाव आयोग में अर्जी लगाए हुए हैं। सारी प्रक्रिया करवाने के बाद भी हम लोग को सिंबल अलाउड नहीं। तो आपको लगता है ये षड्यंत्र किया गया है? एकदम षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है। आने वाले चुनाव के बाद हम लोग उन्हें इस षड्यंत्र को हम लोग पर्दाफाश करेंगे कि क्या क्या हुई हम लोगों के साथ और हमें क्यों नहीं दिया गया। पर विषय वो नहीं है, विषय यहाँ है कि हमें चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की गई है, क्योंकि हम लोग उन गरीब गुरबा के वोट को इकट्ठा किया है जिसको झूठे वादा के नाम पर, झूठे 15 लाख, झूठे पैसे, झूठे कंपनी के मालिक, झूठे हवाई चप्पल से हवाई जहाज को उड़ाने की बात करके जिसको बहला फुसला के वोट लेते हैं, ये भाजपा वाले लोग, वो वोट हमारे साथ है। तो इसलिए वो रोकना चाह रहे थे कि ये भूमिहीन पीड़ित समाज के लोगों का वोट ये लेकर ये बिहार में कुछ राजनीतिक जो है हलचल पैदा न कर दे, राजनीतिक मोड़ न ले आन दे। इसलिए हम लोगों को सिंबल ही अलाउड किया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो है पार्टियां डरी हुई है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो जो है आपके साथ षड्यंत्र कर रही है? एकदम षड्यंत्र कर रही है, क्योंकि इस षड्यंत्र को हम लोग नहीं समझते थे। जैसे जनसुराज समझ गया इस बात को। जनसुराज की पार्टी कब बनी है? तो ये 22-23 में पार्टी बन गई है। और घोषणा कब इन्होंने पार्टी में किया? तो 2024 के अक्टूबर में किया। यानी पार्टी पहले जनसुराज बना लिया और उसके बाद घोषित किया। और हम लोगों ने क्या किया? पहले आंदोलन किया, उसके बाद पार्टी के लिए गया। इसी में हम लोगों को टारगेट किया गया। अब है कि हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लोकतंत्र है, हम चुनाव लड़ने से कौन रोकेगा? अच्छा, जिन सीटों पर आप चुनाव लड़ जा रहे हैं उनको चिन्हित किया गया है या पकड़ है आपकी, या फिर जो हमारी जहाँ संगठन है वहाँ ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ संगठन नहीं है वहाँ हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोग 20 गो विधानसभा जो मजबूत है स्थिति में, उसे हम लोगों ने निकाला है कि यहाँ हम लोग लड़ेंगे। और बाकी जहाँ संगठन है भी लेकिन कमजोर स्थिति में, वहाँ हम लोग अभी नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, बिहार में ऐसे देखा जाए तो तमाम पार्टियां बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, यूपी से आकर लड़ रही हैं पार्टियां, जो खासकर बहुजन समाज की बात करती है। तो बहुजन समाज के लिए कहा जाए तो एक असमंजस का बात है कि मतलब बहुजन समाज जाए तो जाए किसके साथ? एक बीएसपी बहुजन समाज पार्टी आ रही है, भीम आर्मी तो सुनने के आ रहा है कि भीम आर्मी यहाँ चुनाव लड़ने वाली है, तो ऐसे में समतामुलक संग्राम दल भी लड़ने वाली है, तो बहुजन समाज किसके साथ जाए? चुनाव कौन कौन लड़ेंगे ये लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, उससे हमें तकलीफ नहीं है।
और ना हम किसी को विरोध करते हैं। रहा कि बहुजन समाज वोट किसको हम्म, तो पार्टी तो वही ना होगा जिसका लक्ष्य होगा। तो लक्ष्य क्या है उसके कार्यक्रम से झलकते हैं, उसका नेतृत्व से झलकता है कि व्यक्ति का इस संगठन का लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पे कुछ पार्टियों का लक्ष्य है कि एक दो विधायक जीत जाए और बाकी सीटों पर टिकट अच्छा पैसा से जीत जाए। तो हम उधर नहीं जाकर मैं अपना लक्ष्य बता रहा हूँ कि हमें बिहार में हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है कि बदलो बिहार बदलो सरकार, अब की बात अम्बेडकरवादी सरकार। हम लोग अम्बेडकरवादी सरकार बनाने की लक्ष्य हमारे पास है। हम चाहते हैं कि बिहार में आने वाला जब तक अम्बेडकरवादी सरकार नहीं होगा जब तक यहाँ लड़ेंगे, और उसके अनुरूप ये लक्ष्य के ही अनुरूप हमारी कार्यक्रम है और नेतृत्व है। अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो लीडर होना चाहिए, हम लोगों ने लीडर पेश किए हुए हैं। कार्यक्रम होना चाहिए, हम लोग कार्यक्रम भी कर रहे हैं बिहार में, और चुनाव भी लड़ रहे हैं। अच्छा, जैसे देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता था कि बहुजन समाज की बात करने वाली पार्टियां जो है एक साथ संगठन बनाकर अगर बिहार में चुनाव लड़ती, गठबंधन करके चुनाव लड़ती तो कुछ और अच्छा परिणाम हो सकता था, और बहुजन नहीं, समाज ये राजनीति में गलत मेथड है कि एक हो जाने से सब। अच्छा, राजस्थान में क्या वो पार्टी है, तो सरकार हो जाना चाहिए था। मध्य प्रदेश में क्या वो पार्टी है, वहाँ तो अकेले लड़ रहा है, तो सरकार हो जाना चाहिए था। पश्चिम बंगाल में वहाँ को रोक दिया है। ऐसा नहीं होता है कि एक हो जाइएगा। तो आपके लक्ष्य से लोग कितना सहमत हैं, आपके लक्ष्य से लोग सहमत होंगे तब तो आपके साथ जुड़ेंगे। तो लक्ष्य बताइएगा तब ना। बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं, कौन है आपका चेहरा, कौन है नेता? अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो नेता होना चाहिए। जैसे बहुजन समाज की बात करने वाली पार्टी, ऐसे कहा जाए तो बहुजन समाज पार्टी भी है, और चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी भी है, और आप भी बहुजन समाज की बात करते हैं, बचतों की बात करते हैं। तो नहीं लगता है कि हमें साथ में लड़ना चाहिए था बिहार में चुनाव? तो आप पूछिए, आप अगर एक पूछ रहे हैं तो मैं किसी को नहीं कर रहा। बहन जी कहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे? यूपी। चंद्रशेखर जी कहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे? यूपी। मनोज भारती कहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे? आप बिहार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिहार के? नहीं, संघर्ष कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकार में पूछ रहा हूँ। हाँ, बिहार के लिए। जैसे भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की राजनीति में वही भाग लेगा जो उस राज्य के वोटर हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो मैं बिहार के वोटर हूँ, मैं बिहार के मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। बहन जी यूपी के वोटर हैं, यूपी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चंद्रशेखर जी यूपी के वोटर है, यूपी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो मुख्यमंत्री हमको बनना है यहाँ ना, तो हमको साथ देते वो लोग। उनसे पूछना जाके कि आप जब मुख्यमंत्री यहाँ नहीं बन रहे हैं तो जो मनोज भारती मुख्यमंत्री बनने वाला है उसको क्यों विरोध कर रहे हैं? मुझसे पूछना। अगर मैं जाके यूपी में चुनाव लड़ने लगूँ तो हमको कोई बोलेगा ना कि क्यों वहाँ की डिस्टर्ब कर रहे हो? अरे ना, तो मुख्यमंत्री घोषित कर दें यहाँ बिहार में, जो मैं वो काम करे। जब वो मुख्यमंत्री घोषित कर देगा तो फिर हमको पर पाइएगा कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं। तो वो 35 साल से मुख्यमंत्री भी घोषित नहीं कर रहे हैं कि आपका लीडर कौन होगा, ये भी नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं, हमको बनने के बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि जाओ दीवारों पर लिखो कि हमको शासक बनना है, तो बिहार में कौन शासक बनेगा? जो बिहार के लोग हैं, बिहार का वोटर है। तो मैं यहाँ लड़ रहा हूँ तो हमको समर्थन कर दें, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये बताइए कितना सीट जीत के आ रहे हैं तो इस बार चुनाव में? ये पहली चुनाव है और मैं बहुजन समाज के दिग्भ्रमित करना नहीं चाहता। दूसरे दलों की तरफ लोकतंत्र में हम झूठ बोल के अपने लोकतंत्र को हम कमजोर नहीं है। ये पहला चुनाव है, लड़ने दीजिए। उसके बाद जब चुनाव लड़ेंगे तो हम भी औकात नाप लेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इतने चुनाव हम लोग। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि जहां मैं लड़ रहा हूँ वहां आंधी तूफान आएगा। एक समतामूलक संग्राम दल एक आंधी तूफान के तरह चुनाव लड़े।